उस सांप को स्त्री के कपड़े गहने पहना दिए, पेट से कड़ाई बांध दी और वस्त्र पहना करके उन दुर्वासा ऋषि महात्मा के सामने ले गए। कहते हैं जब कोई परिवार शक्तिशाली हो जाता है तो फिर किसी का उपास करने से वो चूकता नहीं, घमंड बढ़ जाता है, क्योंकि वो समय आ गया यहाँ यदु कुल का यादवों का कोई सामना नहीं कर सकता। तो कहने लगे, अरे महात्मा, अरे महाराज, हम तुम्हारे इस आश्रम में आए हैं, ये हमारे कुल की नववधू है, इसके बच्चा पेट में गर्भ से है, आप ये बता दो इसके पुत्र होगा या पिता। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, कभी किसी संत की परीक्षा न लेना, परीक्षा देरी पड़ जाती है। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गया, अरे दुष्टो, तुम्हें घमंड हो गया, तुम कृष्ण की संतान, कृष्ण के वंशज हो, इसलिए तुम्हें बड़ा गर्व हो रहा है, घमंड हो रहा है। जाओ, मेरा श्राप है, इसके न तो बेटा होगा न इसकी कन्या होगी, इससे तुम्हारा काल पैदा होगा, इससे पैदा होगा मूसा। जब देखा तो जैसे कढ़ाई खोली उसमें से इतना लोहे का मूसा जैसा निकल पड़ा। तो जब कृष्ण को पता चला, बलराम को पता चला, कृष्ण को पता चला, तो बोले कि संत की भाषा कभी झूठी नहीं होगी, ऐसा करो, इस लोहे के मूसल को समुद्र के किनारे ले जाओ और घिस घिस करके समुद्र में बहा दो। यही किया यादवों ने, घिस घिस करके उसको बहा दिया। कहते हैं कि वही उसके गढ़ बारीक गढ़ किनारे से लग गए और एक एरच धार नाम की घास पैदा हो गई। आज भी जब पानी होते वहां होती है, बहुत उसकी धार पैदी होती है, वो घास बन गई। एक छोटी सी नुकीली कील बची, वो समुद्र में फेंक दी। कहते हैं वो एक मछली ने निगल ली, एक मछुआरे ने वो मछली पकड़ ली, उसका पेट चिरा तो वो नुकीली कील निकाल ली और उसने अपने बाण पर उसको धारण करा दिया। और इधर प्रवास क्षेत्र में सभी यादव लोग अपने पहुंचे, इकट्ठे हो गए और शराब पी करके आपस में गाली गलौज करने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगा और सब वहां हथियार निकल आए और आपस में मरने लगे, कटने लगे। जब हथियार समाप्त हो गए तो सब लोग इतना क्रोध में इतना हो गए कि वो घास उठाने को तलवार बन जाती है, एक दूसरे के मारते और भयंकर विनाश हो गया। भगवान का यहाँ पे देखते देखते लोग नहीं पाए, बड़ी पीड़ा है। श्याम सुंदर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पैर रखे लेते हैं, बड़ा सोच में। उसी समय बहेली आता है, दूर से देखता है कि कुछ चमक रहा है, तो भगवान के पैर पे पद्म वो चमक रहा है, तो उसने हिरण की आंख हिरण समझा और अपना वही बाण और बहेलिया ने भगवान के पैरों में मार दिया। और आज भगवान और अपने गोलोक धाम को जा रहे हैं। मैत्री जी आ गए, उद्धव आ गए, सब लोग। इधर बलराम को पता चला, बलराम शेष सर्प बन करके समुद्र में खिसक गए और मेरे गोविंद देखते देखते और अपने धाम को जाने लगे। मैत्री ऋषि और उद्धव और अर्जुन भी साथ में सब रोने लगे, भगवान आप हमें छोड़ के जा रहे हो। भगवान को रो नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं सदा यही रहता हूँ। आज के बाद मेरा दर्शन श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर होगा, उसी में जाके समा जाऊंगा। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, ये भागवत हरि रूप, जिसका जो सदा चिंतन करे वो ज्ञान भक्ति वैराग्य से पूर्ण उससे यम डरे। पिता हटे संता बड़े, घर में सुख संपदा बढ़े, सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का ब्रह्म करे। ये भगवान का साक्षात भागवत स्वरूप है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अपने अपने धाम को चले गए, लीला श्रवण करके। इधर अर्जुन बड़ा अधीन हुए हैं। अर्जुन से कहा कि अर्जुन आज से 7 दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसीलिए यहाँ से सब गोपियों को लेके चले जाओ। तो अर्जुन बड़ा विदीन दुखी भाव से वहां से आते हैं और रास्ते में भीड़ों ने रोक लिया, भीड़ों ने गोपिका लूट ली, सारा धर्मा लूट लिया। आज अर्जुन वही अर्जुन जिसके गाने की टंका सुन करके गरीबों के गर्भ गिर जाते थे, अरे धरती हिल जाती थी, वीर कांपते थे, लेकिन आज वो अर्जुन मामूली भीड़ों से हार गया। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति चली गई, भगवान की कृपा चली गई। बच्चों
आज सिर नीचा करके दुखी, मानो कि किसी ने कितना बड़ा अपमान किया हो, अपमान को होकर के धर्मराज के सामने खड़े। भैया धर्मराज बोले, अर्जुन क्या बात है, तुम जैसा वीर गर्दन झुकाए खड़ा है, क्या तुझसे कोई पाप हो गया? क्या तूने किसी अगम्य स्त्री के साथ रमण कर लिया? क्या अधर्म कर लिया? क्या बात है? तो अर्जुन बोले, भैया अब गोविंद नहीं रहेंगे, गोविंद हमें छोड़ के चले गए। जाते जाते हमसे कह के गए हैं कि अब कलयुग आने वाला है और आप इस धरती को छोड़ करके हिमालय पर्वत पे चले जाना और वहां अपना तपस्या करके अपना जीवन समाप्त कर देना। इस तरह से और पांडव द्रौपदी से चले हैं और यहाँ अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज को राज दिया है और राज दे करके पांडव द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत पर चले गए। चढ़ते चले गए